हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज में हम आगे वाली एक्सरसाइज को कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.3। ठीक है, 5.3 को करें, क्लास 10th की बात है। देखो, इसमें अब हमने समांतर श्रेणी समझ लिया है। समांतर श्रेणी क्या होता है? जिन पदों में समान अंतर होता है, या तो जोड़ते हुए चला जाए या फिर घटाते हुए आ जाए। ठीक है, समांतर श्रेणी हो गई। अच्छा, और समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करना सीख लिया है। nवां पद क्या होता है ना। nवां पद, मान लो कोई समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, पद लिखे हुए हैं, उसको डायरेक्ट हम 50वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, 18वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, 9वां पद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वो an बराबर a प्लस वन माइनस वन एन माइनस वन डी। ठीक है, ऐसे था फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हमारा काम है आज समांतर श्रेणी के जो पद लिखे उनका योगफल ज्ञात करना। मतलब ऐसे समझो, 1 से 100 तक संख्याओं का योगफल बताओ, है ना। अब ये तो सरल था, n प्लस वन बट्टा 2 कर लेते थे। ठीक है, लेकिन अब उसने बीच में से कर दिया कि 21 से लेकर 41 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। वैसे मान लिया 69 से लेकर और 105 तक संख्या को योगफल ज्ञात करो, तो उसके लिए इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ा करेगी हमारे। उसमें फिर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलो आइए सीखते हैं। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखो, समांतर श्रेणी सबसे पहले सीखेंगे। समांतर श्रेणी क्या होता है तो वो मैंने बता दिया। एपी हम लिखते हैं पहला पद दूसरे पद में सारवंतर को प्लस करके, तीसरे पद में पहले पद में फिर 2 सारवंतर हो जाएंगे, डी डी प्लस 2d, है ना, और फिर a प्लस 3d। इस तरह से रूप होता है। ये कम समझ में आ रहा है तो आप आगे पीछे वाली वीडियो को देखो, आगे वाली नहीं, सॉरी, पीछे वाली वीडियो को देखो, है ना। तो लास्ट वाली वीडियो को देखें, उसमें ही समझाया है। चलो, उसमें हमने nवां पद पढ़ लिया था। देखो, इसमें प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद a, है ना, और सारवंतर d। ठीक है, पदों की संख्या, पदों की संख्या n। ठीक है, और nवां पद इससे पहले वाली एक्सप्रेशन से an बराबर a प्लस n माइनस वन डी। अब हम सीखें n पदों का योगफल। ठीक है, अब हम सीखें n पदों का योगफल। ठीक है, इसको लिखते हैं Sn। एस मतलब सम में से योग होता है, एन मतलब एन पदों का योग। Sn बराबर, फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस वन डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर इतना होता है तो प्रथम पद a सारवंतर d, तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा, एक और बात है, ये जो हमें nवां पद पढ़ रहे हैं ना, nवां पद, 18वां पद, 25वां पद, है ना, ये अंतिम पद अगर l मान लें, अंतिम पद क्या मान लें, अंतिम पद हम l मान लें, l, तो अंतिम पद ही हमारा क्या हो जाएगा? nवां पद। अंतिम पद हमारा क्या हो जाएगा? nवां पद हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हमारा एक और फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? देखो, बना के दिखाऊंगा, वैसे डायरेक्ट कर दूँ, बना के दिखा दे रहा हूँ। आज पहली क्लास है, देखो, योगफल के लिए पहली क्लास है, वैसे तो काफ़ी क्लास हो गई। Sn बराबर n/2, ये हमारा जो 2a लिखा है ना, 2a, इसमें a तो अलग कर लो और एक a अलग कर लो, ऐसे। ठीक है ना, कर लिए। तो देखो, ये a प्लस एन माइनस वन डी, देखो, a प्लस एन माइनस वन डी, इसको क्या कहते हैं? an का मतलब ही तो अंतिम पद होता है। an का मतलब क्या है? अंतिम पद। इसकी जगह पे l लिख देंगे, तो Sn बराबर a प्लस एल, ऐसे फॉर्मूला हो। ये भी कई जगह काम देगा, मैं कई जगह काम देगा। Sn इजकल टू n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले बेसिकली आ गए हमारे। पहला फॉर्मूला सीख लिया है कर करके हमने, ये दूसरा फॉर्मूला देखो, ये तीसरा फॉर्मूला। ठीक है ना, आगे बात समझ, ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो तीनों को मैं उधर लिख दे रहा हूं, तीनों को कहाँ कहाँ कौन सा यूज होगा वो मैं लिख दे रहा हूं, तो मैं बताता जाऊंगा और इन क्वेश्चनों को अमल करेंगे। ठीक है, चलो देखो, हमारा an का फॉर्मूला, nवां पद a प्लस एन माइनस वन डी, और Sn योगफल a प्लस, सॉरी,
n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1d, और एक और Sn का अगर अंतिम पद पता हो तब, अंतिम पद पता हो तब के लिए, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं आज, ये दो तो होंगे ही होंगे, ये भी आता रहेगा बीच बीच में, बीच बीच में हमने पढ़ लिया इसको, ये भी आता रहेगा, ठीक है। लो हमने डस्टर लेनी पड़े, चलो कोई नहीं, इससे साफ कर दे रहे हैं आज। चलो देखो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, देखो ये लिखा है इसमें 2 7 12 10, 2 7 12 डॉट डॉट 10 पदों तक क्या ज्ञात करना, योग। देखो ये लिखा है ऊपर, योगफल ज्ञात करो, तो हम AP लिख लेंगे, यहाँ पर AP दिया है हमें 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक, पदों तक। तो देखो प्रथम पद A का मान कितना हो गया 2, प्रथम पद 2, D का मान दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओ, कितना आया 5, सारवंतर 5, और 10 पदों तक यानी n का मान कितना हो गया 10, 10 पदों तक ज्ञात करना, यानी पदों की संख्या 10, तो n बराबर 10 हो गया। योगफल ज्ञात करना, तो बस फॉर्मूला लगा लो अपना योगफल का, Sn = n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1d, सही। इसमें बस वैल्यू लगा दो, बस आसान क्वेश्चन है। 10 एक n का मान 10, 10/2 ब्रैकेट ऑफ 2 गुणा a का मान 2, तो 2 लिखो यहाँ पर, प्लस n का मान फिर 10 द्वारा लगाओ, यहाँ पर d का मान 5, ठीक है। और देखो ये 2 से हमने काट लिया 5 बार, ये 2 दूनी 4 हो गया, प्लस यहाँ पर 10 में से क्या 9 बचा, 9 गुणा 5, अब गुणा कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो वैसे देखो ये लिखना हो गया, n का मान 10 लगा, यहाँ पे 10 लगा सकते हैं तो अच्छा लगता है। देखो n चल रहा है तो वैसा लग रहा है कि n का फॉर्मूला है क्या, S10 का अर्थ क्या है 10 पदों का योगफल, Sn का मतलब क्या था n पदों का योगफल। देखो यहाँ पे लिखा है, ये Sn लिखा है, Sn यहाँ पे n लगा, n पदों का योगफल, n पदों। अब n के मान कितना लगा है 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ a का मान 2, यहाँ पे d का मान 5, ठीक है। अब सही है, तो ये 5 तो लिखा ही है, और ये देखो 4 गुणा और 4 प्लस 9 पर 9 45, अब 45 4 कितना हो गया 49, गुणा 49, यहाँ पे तो कोई चिन्ह नहीं, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, कोई चिन्ह लगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है गुणा का चिन्ह, 5 को गुणा कर दो अंदर, 5 में 45, 4 5 20 4 24, 245, ठीक है ना। ये हमारे 10 पदों का योगफल आ गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगा था इसमें, ये वाला लगा था। चलो दूसरा देखो, सेकंड हमारा -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक, -37 AP दिया है हमें, -37 -33 और -29 और डॉट 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 12 पदों तक, ठीक है। लगाओ, पहला प्रथम पद कितना है, a का मान -37 और d का मान कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा कर, तो यानी -37 में से घटाना है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं हम, ठीक है। और कोष्ठक लगाएंगे, क्यों ये भी माइनस का है, -37 है। तो अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -33 माइनस में प्लस के 37। अब तो प्लस के 37 में 33 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे प्लस के, ये d का मान ये आएगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं तुम उसमें से वैसे ही कर कुछ और कर दो, 37 में 33 जाएगा, प्लस के 4 बचेंगे, प्लस के बड़े हैं। अच्छा n का मान कितना है बताओ, n का मान है 12 पदों तक, बस हमें 12 ही पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगा लो अपना, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1d। अब n का स्थान कितना है 12 और a का मान -37, d का मान 4 लगा दो इसमें। S12 इक्वल टू -37 नहीं सॉरी n का मान 12/2 ब्रैकेट ऑफ 2 गुणा -37, ये 37 a का मान, प्लस फिर n का मान फिर 12 -1 गुणा d का मान 4,
सही है। चलो देखो, 2 से काट लिया इसको 6 बार, 6 आ गया। यहाँ पर 37 दूनी 74, लेकिन माइनस के तो माइनस के 74 रहेंगे। और प्लस देखो 12 में से एक गया 11, 11 गुणा 4, सही है। तो इसमें 11 में 4 में गुणा कर लेंगे, माइनस के 74 और प्लस के 44, सही है। अब तो माइनस के 74 है, प्लस के 44 है, तो माइनस प्लस होता है तो घट जाता है, 74 में 44 घटा देंगे। 6 गुणा कितने बचे, माइनस, माइनस के बड़े 74 बड़े हैं माइनस के, और प्लस के 44 छोटे हैं, तो माइनस का बचेगा। 4 में 4 का 0, 30, 30 बचेगा। 30 का 6 में गुणा 6 3 18 माइनस 180, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 180। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड लिखा है 0.6, 1.7, 2.8। हमारा एपी दिया है 0.6, 1.7 और 2.8, डॉट डॉट डॉट, हमें कितने 11 नहीं 100 पदों तक, 100 पदों तक, ठीक है, 100 पदों तक ज्ञात करना। तो करो। हमारा प्रथम पद कितना, ए का मान 0.6 और सारवंत डी का मान 1.6 में से 0.6 लेस करना है। तो मेरे ख्याल 7 और 6 का 1.1 बचेगा, ठीक है। और एन का मान कितना है 100, 100 पदों तक ज्ञात करना है, 100 पदों तक, है ना। इसका फॉर्मूला लगा, सूत्र एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये लग गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब लगा इसमें वैल्यू एस 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ भी n का मान 100 बट्टे में 2 गुणा a का मान 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुणा d का मान 1.1, सही है। अब इसको कैलकुलेट करो, 2 से 100 को काटो 50 बार, तो s 100 इजकल टू 50, तो यहाँ आ गए 50 बार। इसमें मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 12 आया, लेकिन एक अंक बाद पॉइंट है तो 1.1 हो जाएगा। इसमें एक अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद पॉइंट लगा दी, प्लस 99 बचा, 99 गुणा 1.1, ठीक है। इसमें गुणा कर लें, करो इसमें 1.1 प्लस गुणा 11 नंबर 99 9, 11 नंबर 99, 99 9 कितने हो गए 160, है ना, 160, एक अंक बाद पॉइंट। चलो 11 नंबर 99 9 हासिल, 11 नंबर 99 160, सही है ना। इसको प्लस कर लो, 50 करो प्लस, देखो 9 2 11 हासिल 1, है ना, 8 1 9 1 10 हासिल 1, और यहाँ पर 1 और फिर 1, इतना आया, ठीक है। इसमें 50 से गुणा कर लेंगे, 50 का गुणा करो, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और एक अंक बाद पॉइंट, 0 लगाओ, एक अंक बाद पॉइंट लगाओ, इतना आया, सही है। 5505, ओके, 5505, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा थर्ड था, पहले का थर्ड। फोर्थ देखो, फोर्थ लिखा है हमारा 1/15, सॉरी एपी लिखूं पहले, 1/15 कॉमा 1/12 10, 1/12 1/10 और डॉट 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 हमारा 11 पदों तक, 11 पदों तक, ठीक है। चलो प्रथम पद कितना हो गया 1/15, प्रथम पद ए बराबर 1/15। सारवंत देखो ज्ञात करो, दूसरे पद में से 1/12 में से पहला पद 1/15 घटाना है, घटाओ कितना बचा, 12 15 का लासा लेंगे तो 180, है ना, नहीं यार 180 तो गुणा करके आता है 12 15 का, 12 15 का लासा में 60 ही आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो 60 आ गया,
तो 12 का भाग करो, 12 पन्ना 60, जहाँ 5 आ गया, माइनस 15 चौका 60, 4 बार 4 आ गया, 5 में से 4 गया कितना, 1/60। डी का मान आ गया 1/60, ठीक है। अच्छा, और एन का मान है 11। लगाओ फॉर्मूला, एस एन इजकल टू एन बाई 2 ब्रैकेट ऑफ और 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। इतना हो गया, लगाओ द्वारा। एस 11 11 पदों का योग है, तो 11/2, 2 गुणा ए का मान 1/15 प्लस एन का मान है फिर 11 माइनस के 1 और गुणा डी का मान 1/60। जो डी का मान यहाँ से 1/60, एन का मान 11, ई का मान 1/15। कैलकुलेट करो थोड़ा सा, ये कट नहीं रहा है तो काटो मत, ये इसमें देखो सब में कट रहा था यहाँ पे तो हम काट देते थे, कट नहीं रहा है तो मत काटो। ये हो गया 2/15, कितना हो गया, और ये बचा देखो 10, 11 में से क्या 10, 10 गुणा 1/60, तो ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 11 इजकल टू 11/2, ये हो गया बचा 2/15 और प्लस के 1/6। लासा लेके हल करना पड़ेगा, इन दोनों का लासा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लासा लो, यहाँ पर लेते हैं 11/2 ब्रैकेट ऑफ, देखो 15 6 का लासा लेंगे 30 आ जाएगा, 15 का 6 का लासा लेंगे तो 30 आ गया। तो 15 दूनी 2 बार, 15 तो 30 2 बार, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस 6 पन्ना 30 5 बार, 6 एकम 6, सॉरी 5 एकम 5, 6 पन्ना 30 5 बार, तो 5 एकम 5, ऊपर जो जोड़ो 4 5 कितने हो गए 9। तो ऐसे 11 इजकल टू 11/2 गुणा 9/30, ठीक है। इतना बचा। अब इसको थोड़ा सा काट के हल कर लो, देखो 3 से कट जाएगा ये आपस में, नहीं तो गुणा कर लो, बाद में काट लेना। 11 नंबर 99 और 30 दूनी 60, अब काट लो 3 से, 3 तरह का 9, 3 तरह का 9 और 3 से 3 दूनी 20 बार, ठीक है। तो हमारा लासा है 20 एकम 20 और 13/20, वो मिक्सड फ्रैक्शन में कर दिया, मिश्रित में, 1 से ही 13/20, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चेक कर लो दोबारा, कोई दिक्कत। 12 पन्ना 60, 15 चौक 60, सही है। n/2, 2/15 और 10 1/6, 15 दूनी 2 दूनी 4, 5 4 9, सही है, ठीक है, सही है। चलो कोई गलती नहीं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, ये पहले के चारों पार्ट हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला देखो, इसमें लिखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करना है। केवल योगफल क्या लिखा है, 7 10, देखो 7 प्लस 10 से 1/2 और प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। आप समझ रहे हैं, इसमें प्रथम पद 7 है और डी का मान ज्ञात कर लेंगे। ये क्या है ये बताओ, ये अंतिम पद है। अंतिम पद जोड़ते 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 कितना 84 आया। सारवंतर को जोड़ जोड़ कितना आ गया 84 आया। ये अंतिम पद है, यानी ए का मान 7 है ना। डी का मान ज्ञात कर सकते हो 10 से 1/2 में से 7 को घटा के। 10 से 1/2 का मतलब समझते हो 10.5। 10.5 में से 7 को घटाएंगे तो 3.5 बचेगा, यानी 7/2 बचेगा। घटा लेना लासा लेके। और अंतिम पद एल का मान 84, वो अंतिम पद है। एन का मान नहीं पता इसमें हमें, एन कितने को ज्ञात कर सकते हैं क्यों, अंतिम पद पता है। तो इधर हम फॉर्मूला लगा लें a प्लस एन माइनस 1d लगा के, और हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, हमें तो योगफल ज्ञात करना है। और योगफल में देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है अंतिम पद वाला, ये n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल, ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसमें वो फॉर्मूला ये वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला इसे नहीं लगाए, इस वाले को लगा लें। तो इसमें देखो डी की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, तभी तो मैं जल्दी में कर दिया। डी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल प्रथम पद और एल का मान। लेकिन देखो एन का मान, एन का जरूरत पड़ेगी, एन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एन ज्ञात करनी है तो हमें फिर डी की जरूरत पड़ेगी। बड़े मतलब क्वेश्चन लपटा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं।
हम इसको लगा लें एल का मान इसमें, कोई बात नहीं, काम चल जाए, लेकिन एन की आवश्यकता पड़ेगी, एन इसमें है नहीं, एन ज्ञात करनी है तो हमें फिर डी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे बात समझ। ऐसे तुम्हें करना, पहले एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करने के लिए ये जो एल है ना, ये इसी को ए एन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ए एन, मतलब अंतिम पद, एन एनवां पद, अंतिम पद यानी एनवां पद। ठीक है, तो इसी का फॉर्मूला लगा लेंगे, ए प्लस बी इजकल टू 84। 84 ए का मान 7 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान 7/2 इजकल टू 84। सही है, 7 प्लस का पहले उधर जाएगा, माइनस का होगा, तो एन माइनस 1 गुणा 7/2 इजकल टू 84 माइनस के 7, घटाओ कितना बचा, हाँ बताओ कितने बचे, 7, 4 चले 3 चले, कितने 77 बचे। सही है, देखो 7/2 है, उधर जाएगा 2/7 हो जाएगा, यानी 77 गुणा 2/7, 7 से भाग करो, 7 से 11 बार, 11 दूनी 22, 22 तो ये आ गया, और एक माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो एन बराबर 22 प्लस 1 यानी 23, एन का मान 23 आ गया। अब हम ये बड़ा वाला फॉर्मूला ना लगा के इसको लगा लें, नीचे वाले को। ठीक है, और इसमें आप ध्यान रखना, जो हम तुमने लास्ट एक्सरसाइज में ए एन पढ़ा है वही एल है, अंतिम पद, लास्ट नंबर, लास्ट क्या कहते हैं नंबर उसका। ठीक है, लास्ट पद है ये, और ये ए एन, एक ही बात है। तो अब हम सूत्र लगा लें सम वाला, एस एन इजकल टू n/2 और ब्रैकेट ऑफ ए प्लस एल, ऐसे डायरेक्ट छोटा सा लगा लेंगे, उसी में जल्दी हो जाएगा। तो एस एन की वैल्यू कितनी, 23, और यहाँ पे 23/2 ब्रैकेट, ए का मान 7 प्लस एल का मान 84। सही है, ए का मान 7, एल का मान 84, 7 7 4 11 91, 23/2 और गुणा यहाँ पे पहुंचा 91। ठीक है, तो 91 में 2 से भाग जाता नहीं है, तो 91 23 में गुणा कर लो, 23 एकम 23, 2 23 9 9 3 27, 207, 207 और कितने यहाँ से 2, 209, 209 बट्टे में 2, या तो इतना छोड़ दो या सही बट्टे में कर दो, इसको सही बट्टे में कर दो। देखो 2 एकम 2 0, 2 चौका 8, 2 चौका 12, 1/2, 1 या 46, सही 1/2, इतना योग आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ। तो पहले क्या करना है इन क्वेश्चन में, पहले एन ज्ञात करना है, ए एन वाला फॉर्मूला लगा के एन आया, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला सम ज्ञात करना, योगफल ज्ञात करना। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला। अब सेकंड देखो, चलो देखो सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे का दूसरा। हमारा एपी दिया है 34 प्लस 32, सम ज्ञात करना है, सॉरी, फिर 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। तो आपको क्या समझ आ रहा है, ए का मान तो 34 है पहला पद, और डी का मान 32 में से 34 घटाया, कितना बचा, 32 में 34 घटा दिया तो 2 बचा, माइनस का 100, माइनस का वो भी, और एन का मान पता नहीं, लेकिन एल पता है 10, एल पता है कितना है, 10 है। ठीक है, तो एन ज्ञात कर सकते कैसे, एल का फॉर्मूला लगा के, ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 10। यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा, यही ए एन है, वही अपना एल है, अंतिम पद, एनवा पद। ठीक है, तो जब ए का मान 34 लगा लिया यहाँ पे, प्लस एन ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, डी का मान लगा दी माइनस का 2 इजकल टू 10, 34 पहले उधर ले जाओ, माइनस का करो, तो एन -1 गुणा माइनस का 2 इजकल टू और 10 माइनस के 34। ठीक है, 34 में 10 गया तो 24 बचा, माइनस के 24 बटे, -2 से भाग करेंगे, इसमें भाग करना आसान रहता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो n-1 बराबर माइनस के 24 बट्टे माइनस के 2, ऋण से ऋण हट गया, 2 से 1 कट गया 12 बार, तो n-1 बराबर 12, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर 12 प्लस 1 यानी कितना हो गया 13,
एन का मान 13 आ गया। जब एन आया तब आप योगफल वाला फॉर्मूला लगा लो, सूत्र लगाओ। योगफल करेंगे एस एन इजकल टू n/2 ब्रैकेट ऑफ ए प्लस एल, ठीक है। तो एस एन इजकल टू एन का मान कितना है, एन का मान देखो 13 है ना, 13/2 ब्रैकेट ऑफ ए का मान 34 प्लस एल का मान कितना 10, सही है। 34 से 10 जोड़ लेंगे, एन का मान रख दो, एन का मान यहाँ 13 लगा दो, 13/2 और गुणा 44, 2 से काट लें कितनी बार 22 बार, ठीक है। 22 में 13 में गुणा कर देंगे, 13 26 2 13 26 2 28 286 आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, सेकंड का सेकंड। थर्ड देखो, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है हमारा -5 प्लस -8 और प्लस -11 इजकल टू डॉट और ये कितना है -230, ठीक है। तो लिखो प्रथम पद कितना है अपना -5 और डी सारवंतर -8 में से -5 लेस करना है, समझ रहे हो। माइनस प्लस का हो जाएगा, तो -8 और +5 क्या बचे -3, ठीक है। और वो दिया एल -230, ठीक है। एल का फॉर्मूला लगाए, पहले एन ज्ञात करो, एन का लगाए ए प्लस n-1d बराबर -230, ठीक है। लगाओ ए का मान -5 प्लस n-1 डी का मान -3 और बराबर -230, -5 पर उधर ले जाओ, प्लस के होंगे, ठीक है। तो यार n-1 प्लस के 5 घटा दो, कितना बचा -225, ठीक है। 3 का भाग कर दो इसमें, ऋण से ऋण हट गया, भाग करो, 3 7 21 5 15, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 75 प्लस 1 कितना हो गया 76, ठीक है। 76 हो गया। अब लगा लो फॉर्मूला, अब लगा सूत्र अपना एस एन का, हाँ एस एन इजकल टू n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस ये वाला लगाओ a प्लस एल वाला, ठीक है। ये वाला लगाओ, जल्दी हो जाएगा। तो लगाओ 76 में n का मान s 76, यहाँ पर 76/2 a का मान -5 और -230, l का मान है -230, जोड़ो कितना हो गया ये 2 से काट दो इसको, 76 को 2 से काटा तो 38 बार, 2 3 6 2 8 16, गुणा देखो -230 है, -5 है, तो -235 हो जाएगा, 235, बस गुणा कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो गुणा, यहाँ पे ये करना पड़ेगा थोड़ा, 235 और 38 में, ठीक है। 30 से कर दे रहा हूँ पहले, तो 5 15 1 3 3 9 10 3 2 6 1 7 8 से 8 15 40 4 8 3 24 4 28 2 8 2 16 2 18 0 8 5 13 9 60, चेक कर लेना आंसर, ये गुणा चेक कर लेना, ठीक है। जल्दी में कर दिया मैंने, 8 या 9 30। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गया है ना, सेकंड का थर्ड भी हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखूं, मैं करा दूं, पहले मैं देखूं ये टाइम इसमें, तब बताऊंगा। शाबाश 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 शाबाश। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गए ना अपने, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कर ले रहे हैं, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अब देखो लिखा तो है नहीं बोर्ड पर, तो मेरे पास ये मैथ है, इसमें से देख लूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक एपी में इस तरह से क्वेश्चंस दिए, उनको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
चलो ठीक है। देखो इसमें लिखा है, तीसरा क्वेश्चन है, एक एपी में क्या क्या है, एपी में क्या क्या दिया है, ये सब एपी लिखी है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया है ए बराबर 5 और डी बराबर 3 और एस एन बराबर 50। तो हमें एन और एस एन नहीं, ए एन बराबर 50, सॉरी ए एन बराबर 50। तो हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है पहला नंबर और एस एन ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है बस, ठीक है। एन का मान ज्ञात करना है, जब एन का मान आ जाए उसके बाद एस एन ज्ञात करना है। तो ए एन तो यहाँ सीधा सीधा आ रहा है, एन का मान तो यहीं से आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के देखो, ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैं तुम्हें इतने दिनों से समझाता आ रहा हूँ, जो हमें वैल्यू दी है उसका लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान ज्ञात करना है हमें और डी का मान 3 बराबर 50। प्लस का 5 है, उधर जाके माइनस का 50 माइनस के 5, ठीक है। यहाँ पर 3 है, सॉरी 3 है, 50 में 5 गया 45 बचा, 45। 3 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो n माइनस 1 बराबर 45 में 3 से भाग करो, 3 से 15 बार, तो n माइनस 1 बराबर 15। माइनस का बना उधर जाके प्लस का हो जाए, तो n बराबर 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। ये तो एक उत्तर आ गया हमारा, कौन सा वाला, ये वाला, n का मान। अब एस एन लगाना, एस एन का फॉर्मूला लगा लो, एस एन बराबर, जो अंतिम पद वैसे पता है तुम्हें, छोटा वाला लगा लो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। n/2 ब्रैकेट ऑफ a प्लस एल, अंतिम पद पता नहीं, ए एन ही तो अंतिम पद है, एल का मान क्या है, वही तो है एक एन। तो एन का मान कितना 16 है, तो एस 16, एन का मान 16/2 ब्रैकेट ए का मान 5 प्लस एल का मान 50, सही है। 2 से इसको काट लेंगे 16 को, 2 8 16, तो एस 16 इक्वल टू 8 गुणा 50, 5 कितना हो गया 55, 55 में 8 से गुणा, 8 पन्ना 40, 40 4 44, 440। ये हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब टाइम में तो करा दे रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन लिखा है इसमें, ए का मान 7, देखो सेकंड क्वेश्चन, ए का मान 7 और ए 13 इक्वल टू 35 है ना, और डी और एस 13 ज्ञात करना है, ठीक है। डी और क्या ज्ञात करना है, एस 13। एक तो डी ज्ञात करना है, जब आपके पास डी आ जाए तब तुम्हें एस 13 ज्ञात करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ज्ञात करने हैं, चलो लगाओ। अब आपको पता है एस 13 को क्या लिखेंगे, ए 13 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 12d, याद आ रहा है, लास्ट एक्स है। और नहीं तो फिर ऐसे फॉर्मूला लगा, ए प्लस 13 माइनस 1d, डी और लगा सॉरी, इक्वल टू 35, ठीक है। तो 13 में से क्या 12 बचा है, इसी की तो बात कर रहा था मैं। ए का मान 7 पता है हमें, यहाँ पर 12 रह गया, 12d बराबर 35। तो इधर 7 प्लस का पहले माइनस का हो जाएगा, तो 12d इक्वल टू 35 माइनस के 7, तो 35 में 7 गया, कितना बचा 5 2 8 28, सही है। और 12 का भाग कर दो, तो d बराबर 28/12, 4 से भाग काटो, 4 7 28, 4 3 12, 7/3, 7/3 ही सही है, पॉइंट करने से कोई फायदा नहीं, 4 7 28, 4 3 12, ठीक है, हाँ सही है। और डी का मान आ गया। अब हम एस 13 ज्ञात कर लेंगे। एस एन का फॉर्मूला कायदा में होता है n/2 ब्रैकेट, देखो हमें 13 का मान पता ही है ना, तो उसी को लगा देंगे। तो एल वाला ही फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, ए प्लस एल, ठीक है। तो एस 13 और ये एन का मान 13/2 और यहाँ पर 7 प्लस एल का मान आया है 35, है ना।
तो 35 7 कितने हो गए? 35 7 5 12 42। ठीक है, तो 2 से ये काट लें 21 बार, 21 का 13 का गुणा कर लें, 13 गुणा 21, बताओ कितना आया? 13 कम 13 और 13 26 1 27, 273। ठीक है, H 13 यानी 273। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देखते हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो कुछ मैं आज इस वाले लेक्चर में करा दे रहा हूँ और कुछ अगले लेक्चर में करा दूंगा। नहीं ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा फिर, और नहीं तो फिर अगला वाला बड़ा हो जाएगा, बात देखिए, इसलिए थोड़े थोड़े दोनों में करा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, तो थर्ड लिखा है हमारा A12 बराबर 37, ठीक है, और D बराबर 3, D बराबर 3। तो A और S बार ज्ञात करना है, एक तो A ज्ञात करना है, ठीक है, और S बार ज्ञात करना है। सही है, A और S बार है। अच्छा लगाओ, A12 को क्या लिखोगे आप? A प्लस 11D। अब तो रिपीट हो गया, अभी रिपीट कराया था, पिछले एक्सरसाइज सीखा था, इसी अभी रिवीजन करा दिया। A का मान पता नहीं, ज्ञात कर लेंगे, पहले D का मान लगाओ यहाँ पे। A प्लस 11 गुणा 3 बराबर 37, तो 11 तिया 33, 33 बराबर 37। इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो A बराबर 37 माइनस के 33, कितना बचा? 7 में 3 4, 4 बचा। A का मान 4 आ गया, A का मान 4। अब S बार ज्ञात करना है। S बार का अर्थ है, इस वाले फॉर्मूला लगा लें, L वाले में ही लगा लेंगे, ठीक है, A प्लस L वाले। तो S बार है और A बार है, L है ना, L का मान यहाँ लगा दें, और N का मान हमें पता ही 13, सॉरी 12 याद करने, 12 पता ही, N का मान सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो S 12 इक्वल टू यहाँ 12/2, A का मान कहाँ? A का मान 4 प्लस L का मान देखो यहाँ से कहाँ? 37, यहाँ 37 लगाओ, ठीक है, 2 से काटना इसको, 2 से 6 बार है ना, तो S 12 इक्वल टू यहाँ पर 6 गुणा 7 47, 37 और 4 41, इसमें गुणा कर देंगे। S 12 बराबर 6 कम 6 6 चौक 24, 246। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, थर्ड हो गया सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो देखें। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे का 4th। इसमें 10 क्वेश्चन है ना, तो जितने हो जा रहे हैं उतने कर ले रहे हैं हम। तो A3 दिया हमें 15, ठीक है, और S10 दिया 125, S10 इक्वल टू 125, ठीक है। हमें D और A10 ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है, ठीक है। चलो कल डालेंगे, सबसे पहले D ज्ञात करो, उसके बाद A10 आएगा। तो पहले इसे लिखना सीखो। A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस 2D इक्वल टू 15, एक समीकरण हो गया अपना। अब इसको लिखो, दिया है S10 इक्वल टू 125। S10 को क्या लिखेंगे? 10/2 ब्रैकेट ऑफ 2A प्लस 10 माइनस 1 और D इक्वल टू 125। 2 से इसको काटें, 2 से 5 बार, 5 आ गया, 5 का गुणा हो रहा है, उधर भाग हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 2A प्लस 10 में से गया 9, 9D इक्वल टू 125 में 5 से भाग करो, भाग 5 10 25, ये दूसरा समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 2। यहाँ से समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D के मान ज्ञात करेंगे। A और D, तो A तो ज्ञात नहीं करना, लेकिन D तो करना, D आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 2 को हल करने के लिए देखो, यहाँ पर 2 लिखा है, सॉरी यहाँ पर A है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करके इसके साथ घटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करो, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में पहले 2 से गुणा करना है, फिर उसमें से समीकरण 2 को घटाना है। तो लिख करो, 2 एकम 2, 2A प्लस 2 चौक 2 दूनी 4, 4D इक्वल टू 2 से 15 30, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे उतारना है, 2A प्लस 9D
इक्वल टू 25। बस इसको क्या कर लेना हमें, ऐसे करके चिन्ह बदल लेना, को घटा रहे हैं ना, तो 2 से 2 कट गया। 9 में से 4 के माइनस के 5d और 30 में से 25 के प्लस के 5, माइनस 5 का डिवाइड कर देंगे तो 5 में माइनस 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, d बराबर 5 एकम 5 माइनस का 1। तो एक उत्तर तो हमारा आ गया माइनस का 1। अब हमें a tan ज्ञात करना है। a tan का अर्थ है हमारा, अगर हमें a tan ज्ञात करना है, a tan का अर्थ है a प्लस और 9d। तो देखो a का मान तो पता नहीं हमें, तो a का मान ज्ञात कर ले तब आ पाएगा। तो d का मान समीकरण 1 हम पहले लगा दें, तो मैं तभी करूंगा इसको, पहले इसे लगा दे रहे हैं। d का मान समीकरण 1 में, ठीक है, बस लगाओ। एक समीकरण हमारा a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15। तो a तो ज्ञात करना, d का मान है 2 गुणा माइनस का 1, d की जगह पर d का माइनस का 1, तो 2 एकम 2 माइनस के 2 हुए, a माइनस के 2 बराबर 15, माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का हो जाता है, a प्लस 15 माइनस के 2 कितने बचे 13, ठीक है, a का मान 13 आ गया। वैसे ये ज्ञात नहीं करना था लेकिन मजबूरी में करना पड़ा है, क्योंकि हमें a tan ज्ञात करना है। तो a अब ज्ञात कर सकते हो, a 10 का अर्थ है a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो a का मान कितना लगाओगे आप, 13 प्लस 9 गुणा d का मान माइनस का 1, तो 9 एकम 9 एक है ना, 13 में 9 के 4, ये आंसर आ गया, ठीक है ना, 4 आया, a tan आया चौथा पद यानी 4। कुछ लफड़ा नहीं है, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे लफड़ा है, क्योंकि ये 10वां पद 4 आ रहा है और तीसरा पद 15 है, ऐसा कैसे हो गया, S 10, तो 10/2 2 9d और 5 दूं 10 5 25, सही है। 2 से गुणा किया हमने, 2 एकम 2 2 चौका 2 दूं 4 15 दूं 30, ये लिखा हमने 2 9d और 25। तो यहाँ पर हमने कर लिया माइनस के 5d, माइनस का आ गया, माइनस का 1 आ गया, d का मान समीकरण 1 में लगा दिया हमने, तो माइनस के 2 माइनस को दया प्लस के, सही कह रहे हैं, प्लस के हो जाएंगे है ना, माइनस के 2 हैं इधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 15 तो 17 हो जाएंगे। यहाँ भी 17 लगाओगे, फिर 17 और यहाँ भी 17 लगाओगे, 17 में से 9 हो गया, कितना बचा 7, अब 7 आ गया, तो भी कम आ रहा है। चलो देखते हैं, है ना, आंसर शीट आप मिला लेना, आंसर शीट में अगर गड़बड़ हो तो बताना, है ना, शायद ऐसा है कि रात ज़्यादा हो गई तो शायद हमसे ऐसे इधर उधर हो रहा हो, ठीक है, तो आंसर शीट में आप मिला लेना, और इधर उधर होगा तो मैं दोबारा करा दूँ, ठीक, कोई नहीं। तो तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहें, मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें, ठीक है, थैंक यू।